थॉमसन रचना विधि पढ़ी है और मिलन थॉमसन रचना विधि के आपने सवाल देखे थे, किस तरह की फॉर्म आपने देखी थी आपको पता है। अब आइए उससे आगे अपन चलेंगे। मैंने आपको मिलन थॉमसन विधि के 3 महत्वपूर्ण सवाल करवाए थे, आपने देखे थे, बहुत ही आसान टर्म थे मिलन थॉमसन रचना विधि के। और मिलन थॉमसन रचना विधि आपने देखी थी, काफ़ी अच्छा टॉपिक था जो आपने देखा था। मिलन थॉमसन विधि बहुत अच्छी विधि थी और u + v u - v की कोटेशन मैंने आपको बताई थी और काफ़ी अच्छे आर्टिकल थे। अब लिखो आज की स्थिति फर्स्ट। स्थिति फर्स्ट, गोले का सामान्य समीकरण। गोले का सामान्य समीकरण, पहला सूत्र लिखो आज तक। गोले का सामान्य समीकरण x² + y² + z² = r²। जनरल इक्वेशन ऑफ स्क्वायर, गोले का सामान्य समीकरण x² + y² + z² = r²। ये गोले का सामान्य समीकरण होता है। ये उस स्थिति में होता है जब केंद्र 0 0 त्रिज्या r हो। नीचे देखो, जहाँ केंद्र के निर्देशांक 0, 0, 0 तथा त्रिज्या बराबर r। जब भी गोले का समीकरण लेना हो तो आपको सूत्र लेना पड़ेगा x² + y² + z² = r²। जहाँ केंद्र के निर्देशांक आपके होंगे 0, 0, 0 और त्रिज्या होगी आपके r। जहाँ केंद्र होगा आपका 0, 0, 0 और त्रिज्या होगी आपके r। ये पहला समीकरण गोले का सामान्य समीकरण जो आपको पता है। स्थिति नंबर 2, यदि तीन बिंदु क्रम से x1 y1 z1, यदि 3 बिंदु क्रम से x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, यदि 3 बिंदु क्रम से x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y z3, x3 y3 z3, यदि 3 बिंदु क्रम से z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, यदि क्रम से x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 दिए जाने तो इन तीनों बिंदुओं पे किसी एक ही सरल रेखा पर स्थित होने के लिए, इन तीनों बिंदुओं के किसी एक ही सरल रेखा पर स्थित होने के लिए, इन तीनों बिंदुओं के किसी एक ही सरल रेखा पर स्थित होने के लिए निम्न प्रतिबंध संतुष्ट होना चाहिए। इन तीन बिंदुओं के किसी एक सरल रेखा पर स्थित होने के लिए निम्न प्रतिबंध संतुष्ट होना चाहिए। प्रतिबंध लीजिए बेटा, 3 बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित होते हैं तो प्रतिबंध क्या होता है, लिखो h2 - x1 / h3 - x2, y2 - y1 / y3 - y1, z2 - z1 / z3 - z1। 3 बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित हो तो प्रतिबंध होता है h2 - x1 / h3 - x1 बराबर y2 - y1 / y3 - y1 बराबर z2 - z1 / z3 - z1। यदि 3 बिंदु एक ही सरल रेखा पर स्थित हो तो निम्न प्रतिबंध को संतुष्ट करते हैं। प्रतिबंध है h2 - x1 / h3 - x1 बराबर y2 - y1 / y3 - y1 बराबर z2 - z1 / z3 - z1। ये है 3 बिंदु एक ही सरल रेखा पर स्थित होने का प्रतिबंध। फिर लिखो स्थिति नंबर 3, यदि केंद्र के निर्देशांक ABC हो, यदि केंद्र के निर्देशांक ABC हो तथा त्रिज्या स्मॉल r हो, यदि केंद्र के निर्देशांक ABC हो तथा त्रिज्या स्मॉल r हो, यदि केंद्र के निर्देशांक ABC हो
तथा त्रिज्या स्मॉल r हो तो इस स्थिति में गोले का सामान्य समीकरण x माइनस a का और स्क्वायर प्लस y माइनस b का और स्क्वायर प्लस z माइनस c का और स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो इस स्थिति में गोले का सामान्य समीकरण होगा x माइनस a का और स्क्वायर प्लस y माइनस b का और स्क्वायर प्लस z माइनस c का और स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। क्लियर? यदि तीन बिंदु एक ही सरल रेखा पर स्थित हों तो प्रतिबंध आपने देखा, यदि केंद्र ABC और त्रिज्या r हो तो प्रतिबंध आपने देखा x माइनस a का और स्क्वायर प्लस y माइनस b का और स्क्वायर प्लस z माइनस c का और स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। क्लियर? अब आज अपन आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं, उस आर्टिकल को आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। अरिंडारो थ्रीम से बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है। थ्रीम से गणितज्ञ रीमान ने थ्रीम प्रक्षेप को बनाया था, तो उस थ्रीम प्रक्षेप की चर्चा आज अपन कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप सब अच्छे चित्र बनाओ। ये तो लीजिए एक समतल, बोर्ड पर देखिए, ये एक लीजिए समतल, और समतल क्या है? एक समतल लीजिए, समतल के अंदर आप स्क्वायर लीजिए, समतल लीजिए, समतल के अंदर स्क्वायर लीजिए, ये मूल बिंदु हो लीजिए, ये एल लीजिए, ये एस लीजिए, ये 3D का कोटेशन बनता हुआ यहाँ पर आपको दिखता होगा। एन यानी उत्तरी ध्रुव है, एस यानी दक्षिणी ध्रुव है। ये इस वैल्यू का आप नाम दे दीजिए एन, ये कोऑर्डिनेट का नाम आप दीजिए एन। देखो 3D में जनरल कोऑर्डिनेट में होता है एक्स वाई जेड, 3D की जनरल कोड में होता है एक्स वाई जेड। लेकिन गणितज्ञ ने वैल्यू ली है एच आई, नीटा और चाई। जिन्हें नहीं आता उनको बता दूं, इसका नाम है एच आई, इसका नाम है नीटा और इसका नाम है चाई। जिन्हें नहीं पता फिर बता दूं, एच आई, नीटा और चाई, एच आई, नीटा और चाई, ये तीन कोटेशन आपको देने को मिलेंगे। ये एच आई है, नीटा है, यहाँ तक चाई है। इन्होंने इसको तो माना है एच आई, इसको माना है नीटा और इसको माना है चाई। एच आई, नीटा और चाई 3D के तीन कोटेशन इन्होंने गणितज्ञ ने ले रखे हैं। एस का मतलब यहाँ उत्तरी ध्रुव है, एन का मतलब यहाँ पर नो उत्तरी ध्रुव है, एस का मतलब दक्षिणी ध्रुव है। समतल का नाम पाई दे रखा है, गोले का नाम सिरमा है। समतल का नाम पाई है, गोले का नाम सिरमा है, और ये गोले और समतल के मध्य, गोले और समतल के मध्य एक रेखा की रचना की गई है। गोले और समतल के मध्य रेखा की रचना की गई है। यहां पर कोई बिंदु की स्टार मान है, जिसके निर्देशांक है एच आई, नीटा और चाई, जिसके निर्देशांक है एच आई, नीटा और चाई। ये कोई बिंदु पी है, यहाँ पर इस बिंदु पी के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, इस बिंदु पी के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, जिसको अपन इस तरह डिनोट करेंगे जेड बराबर एक्स कोमा वाई इक्वल एन एक्स वाई 0। चलिए अपन सम्मिश्र समता ले रहे हैं, अपन सम्मिश्र संख्या ले रहे हैं, और सम्मिश्र संख्या आपको पता है क्या होती है, एक्स और वाई की कोटेशन में होती है। जेड बराबर एक्स कोमा वाई यहाँ पर ले रखा है अपन ने पूरा कोटेशन। आप बोर्ड पर देखते चलें, समझते चलें। ये रेखा है आपके एन की स्टार, एन पी की स्टार। बिंदु एन के कोऑर्डिनेट है 0 0 1, बिंदु एन के कोऑर्डिनेट है 0 0 1, और ये पूरा पूरा ये एलिप्स आपको देखता हुआ मिलेगा। यहाँ पे इस तरह का कोटेशन, ये एलिप्स आपको देखता हुआ मिल रहा है। ये इस तरह, ये भला यहाँ से काट ली, ये दीर्घवृत्त फॉर्म आपको नजर आ रही है। सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान देना। आज अपन त्रिभुज प्रक्षेप का आर्टिकल पढ़ रहे हैं। इस आर्टिकल में कोई समस्या है तो आप जरूर बताना। मैं जैसे जैसे लाइन हिंदी की बोलूँ आपको बोर्ड पर उन लाइनों को देखना है। तो लिखो, सम्मिश्र संख्याओं, सम्मिश्र संख्याओं, सम्मिश्र संख्याओं को एक गोले के बिंदुओं से निरूपित किया जाता है। सम्मिश्र संख्याओं को एक गोले के बिंदुओं से निरूपित किया जाता है। सम्मिश्र संख्याओं को एक गोले के बिंदुओं से निरूपित किया जाता है।
सम्मिश्र संख्याओं को एक गोले के बिंदुओं से निरूपित किया जाता है। इसके लिए गोले के पृष्ठ होता है परिधि। इसके लिए गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदुओं इसके लिए गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदुओं वह समतल के मध्य इसके लिए गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदुओं वह समतल के मध्य कोई संबंध स्थापित करना होता है। कोई संबंध स्थापित करना होता है। इस संबंध को सर्वप्रथम गणितज्ञ रीमान ने स्थापित किया। अतः रीमान को सम्मान देने के लिए इस गोले का नाम रीमान गोला रखा जाता है। रीमान को सम्मान देने के लिए इस गोले का नाम रीमान गोला रखा जाता है। देखिए गणितज्ञ रीमान ने क्या करा, सम्मिश्र संख्याओं के मध्य समतल व गोले के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए एक स्क्वायर की रचना करी, एक गोले की रचना करी और रीमान को सम्मान देने के लिए इस गोले का नाम अपने क्या रखा, रीमान गोला रखा जाता है। रीमान को सम्मान देने के लिए इस गोले का नाम क्या रखा जाता है, रीमान गोला रखा जाता है। सब बच्चे कोड पर देखते रहे, फिर लिखो लाइन करते आने। चित्रानुसार एक गोला सिग्मा है, ये गोले का नाम सिग्मा है। ये गोला सिग्मा है, इसका नाम सिग्मा। चित्रानुसार एक गोला सिग्मा है जिसकी त्रिज्या इकाई है, एक है। चित्रानुसार एक गोला सिग्मा है जिसकी त्रिज्या इकाई है यानी एक है, तथा केंद्र O है जिसकी त्रिज्या इकाई है, चित्रानुसार एक गोला है सिग्मा है जिसकी त्रिज्या इकाई है, केंद्र O है, त्रिज्या तो इकाई है, केंद्र क्या है, O है, तथा समतल पाई है। एक गोला सिग्मा है जिसकी त्रिज्या इकाई है, त्रिज्या तो एक मान रखा है, केंद्र O है यानी मूल बिंदु है, तथा समतल पाई है। फिर लिखो गोले का व्यास NOS है। ये देख लो आपको चित्र दिख रहा है। गोले का व्यास NOS है। या N को उत्तरी ध्रुव तथा S को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। या N को उत्तरी ध्रुव तथा S को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। N को उत्तरी ध्रुव तथा S को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। जो समतल पाई के लंबवत है, फिर लिखो कहता है किसी सम्मिश्र संख्या z बराबर x प्लस आयोटा y, किसी सम्मिश्र संख्या z बराबर x प्लस आयोटा y को किसी सम्मिश्र संख्या z बराबर x प्लस आयोटा y को समतल पाई में किसी बिंदु
समतल पाई में किसी बिंदु P x y से निरूपित किया जाता है। समतल पाई में किसी बिंदु P x y से निरूपित किया जाता है। समतल पाई में किसी बिंदु P x y से निरूपित किया जाता है। समतल पाई में किसी बिंदु P x y से निरूपित किया जाता है। यदि समतल पाई बिंदु P पर यदि समतल पाई बिंदु P पर समिश्र संख्या z को निरूपित करता है। यदि समतल पाई बिंदु P पर समिश्र संख्या z को निरूपित करते हैं। यदि समतल पाई बिंदु P पर समिश्र संख्या z को निरूपित करते हैं तो बिंदु P स्टार भी समिश्र संख्या z को रीमान गोले पर निरूपित करेगा। तो बिंदु P स्टार भी समिश्र संख्या z को रीमान गोले पर निरूपित करेगा। तो बिंदु P स्टार भी समिश्र संख्या z को रीमान गोले पर निरूपित करेगा। तो बिंदु P स्टार भी समिश्र संख्या z को रीमान गोले पर निरूपित करेगा। इस संबंध को स्थापित करने के लिए इस संबंध को स्थापित करने के लिए गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदु n वह समतल पर स्थित बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदु n वह समतल पर स्थित बिंदु P के मध्य एक की प्रतिचित्रण अर्थात एक की संगतता स्थापित करनी होती है। संगत यानी उसी के जैसा। और इसे त्रिम प्रक्षेप कहते हैं। और इसे त्रिम प्रक्षेप कहते हैं। दोबारा सुनो, ये समतल पाई है, गोला सिग्मा है जिसका मूल बिंदु वो है, त्रिज्या इकाई है, समतल पाई है, बिंदु n व P के मध्य एक रेखा की रचना की गई है। इस रेखा पर स्थित कोई बिंदु P स्टार है। बिंदु P स्टार के निर्देशांक xj निकल चाहिए। व्यास NOS, n उत्तरी ध्रुव है, n दक्षिणी ध्रुव है, जो समतल पाई के लंबवत है। त्रिज्या इकाई है। गोले तथा समतल के मध्य कोई प्रतिचित्रण स्थापित किया जाता है, और जो प्रतिचित्रण या एक की संगतता स्थापित करनी होती है उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा? त्रिम प्रक्षेप कहते हैं। फिर देखो पहला पलट है। इस संबंध को सर्वप्रथम गणितज्ञ रीमान ने स्थापित किया था। इस संबंध को सर्वप्रथम गणितज्ञ रीमान ने स्थापित किया था। अतः रीमान को सम्मान देने के लिए इस गोले का नाम रीमान गोला भी रखा जाता है। रीमान को सम्मान देने के लिए इस गोले का नाम रीमान गोला भी रखा जाता है। आइए इन पूरी बातों को गणित में कैसे लिखें। पहला प्रश्न, इस त्रियुग प्रक्षेप को गणितीय रूप में निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है।
इस संबंध को या इस गणितीय संबंध को या इस त्रिम प्रक्षेप को गणितीय रूप में निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है। अतः गणितीय रूप में ऐसे दर्शाएंगे, बोर्ड पर ध्यान देना। देखो हम जानते हैं गोले का सामान्य समीकरण, हम जानते हैं गोले का सामान्य समीकरण। देखो फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्क्वायर जो आप जानते हो, जो अभी थोड़ी देर पहले आपको लिखवाया गया था। इस समय तुम्हें पता है x की जगह h चल रहा है, y की जगह नीटा चल रहा है, z की जगह chi चल रहा है। h स्क्वायर नीटा स्क्वायर chi स्क्वायर बराबर में r स्क्वायर, h स्क्वायर नीटा स्क्वायर chi स्क्वायर बराबर में r स्क्वायर, h स्क्वायर नीटा स्क्वायर chi स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ये इस समय की स्थिति याद रखते दो ब्रैकेट में साइड में दो सूत्रानुसार। फिर गणित हमने अपने आर्टिकल को बनाने के लिए x को h मान रखते हैं, y को नीटा मान रखते हैं, z को chi मान रखते हैं। इसको आप दे दो अपने को बिना समीकरण नंबर 1, इसको दे दो 1 नंबर। फिर देखो चित्रानुसार बिंदु n के निर्देशांक 0 0 1, बिंदु n के निर्देशांक 0 0 1, बिंदु P स्टार के निर्देशांक h j नीटा chi, बिंदु P स्टार के निर्देशांक h j नीटा chi, बिंदु P के निर्देशांक x y 0, चित्रानुसार बिंदु n के निर्देशांक 0 0 1, बिंदु P स्टार के निर्देशांक h j नीटा chi, बिंदु P के निर्देशांक x y 0। ये तीनों निर्देशांक एक ही सरल रेखा पर स्थित है। ये तीनों निर्देशांक एक ही सरल रेखा पर स्थित है। ये तीनों निर्देशांक एक ही सरल रेखा पर स्थित है। और हम जानते हैं जब तीन बिंदु एक ही सरल रेखा पर स्थित हों, जब तीन बिंदु एक ही सरल रेखा पर स्थित हों, तो वे निम्न प्रतिबंध को दर्शाते हैं। प्रतिबंध लीजिए h2 माइनस x1 बटे h3 माइनस x1, y2 माइनस y1 बटे y3 माइनस y1, z2 माइनस z1 बटे z3 माइनस z1। स्टेप बढ़ाओ, यहाँ तक पहुंच जाओ। तीन बिंदु एक ही सरल रेखा पर स्थित होते हैं तो सूत्र आपको बताया h2 माइनस x1 बटे h3 माइनस x1, y2 माइनस y1 बटे y3 माइनस y1, z2 माइनस z1 बटे z3 माइनस z1। यहाँ तक कोई बात नहीं समझ आ रही है तो बोल दो। यहाँ तक कोई स्टेप नहीं समझ आ रही है तो बोलो। कोई स्टेप परेशान कर रही है तो बोलो। पहले बिंदु का हम मानोगे x1 y1 z1, दूसरे बिंदु का हम मानोगे h2 y2 z2, तीसरे बिंदु का हम मानोगे h3 y3 z3। सूत्र में भरना चालू कर रहा हूँ, h2 hj x1 0, h3 x1 0, y2 नीटा y1 0, y3 y1 0, z2 chi z1 1, z3 0, z1 1। बराबर में 2 3 माना, बराबर में इसको 2 3 माना। जो मानते हैं कि उसका रीजन ये है, आप स्टेप में 3D पढ़ते आ रहे हो और 3D में आप पढ़ते आ रहे हो कि ये जो रेखा अपन बात कर रहे हैं एस स्टार पी, ये लंबवत रेखा है और लंबवत की जब स्थिति होती है तो जो भी वैल्यू होती है उसको अपन बराबर में क्या मानते हैं, के मानते हैं। जो भी आपकी वैल्यू होती है उसको बराबर में अपन क्या मानते हैं बेटा, के मानते हैं। बढ़ाओ स्टेप, क्लियर। बोर्ड लगातार देखें, तीन हिस्से बनाए, याद रखें 0 को इसमें से हटाएं, याद कर ले 0 को हटा लें। एच आई बटे एक्स, बीटा बटे वाई, चार माइनस 1 बटे माइनस 1 बराबर में के। स्टेप को फिर को बढ़ा ले, एच आई बटे एक्स बराबर के,
बीटा बट्टे वाई बराबर थे चाई -1 बट्टे -1 बराबर भी थे। स्टेप को बढ़ा लें। बोलो यार, तो कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो किसी बढ़िया बहन को दे दे 2 नंबर, दे दे 3 नंबर, दे दे 4 नंबर, फिर बढ़ा ले। उसको दे दे तो 4 नंबर। कोई स्टेप परेशान कर रही है तो बोल दे। समीकरण 2, 3, 4 से यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2, 3, 4 से यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2, 3, 4 से यह मान समीकरण 1 में रखने पर बोर्ड दे तो निरंतर मान रहा हूं। इसका मान kx, बीटा का मान ky, चाय का मान 1 - k पूरे का स्क्वायर। त्रिज्या r आपको बताया बंद चल रही है, मैंने शुरू में यहाँ पर लिखवा दिया कि गोले की त्रिज्या r का मान कितना चल रहा है, 1 चल रहा है। शुरू में यहाँ पर लिखवाया था पहली लाइन में कि गोले की त्रिज्या क्या इकाई है, त्रिज्या r बराबर क्या है 1 k स्क्वायर x स्क्वायर k स्क्वायर y स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर में 1 बढ़ा दे। फिर तो स्टेप, या तो कोई बात नहीं समझ आ रही तो बोलो। गणित में बराबर करती है 1 से 1 काट दे, स्टेप को तो बढ़ा ले। 1 से 1 काट दे, या तो कोई बात पूछनी है पूछ ले। क्लियर क्लियर बेटा। इसमें 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 इन तीनों में k स्क्वायर कॉमन ले लें, 2k को इधर ले लें, बराबर में 2k कर ले। k स्क्वायर से k काट लें, k स्क्वायर से k काट लें, k का मान बना लें, इसे तो 5 नंबर दे दें, इसको तो 5 नंबर दे दें। कोई बात नहीं समझ आ रही है तो डिस्कस कर लें, कोई बात पूछनी है तो पूछ लें। समीकरण 5 से k का मान समीकरण 2, 3, 4 में रखने पर, समीकरण 5 से k का मान समीकरण 2, 3, 4 में रखने पर, k का मान 2, 3, 4 में भर दें। ये 2 में भरा, 3 में भर दें, फिर 4 में भर दें। दिक्कत आए आप जरूर बताएं, यहाँ तक पूछ रहे हैं। लघुत्तम ले लें, लघुत्तम ले लें। उतार लें। एजाई तैयार, मीठा तैयार, चाय तैयार। कोई बात अभी भी नहीं समझ आ रही है, डिस्कस कर ले, पूछ रहे हैं। अतः रीमान के अनुसार, अतः रीमान के अनुसार किसी बिंदु के निर्देशांक, अतः रीमान के अनुसार किसी बिंदु के निर्देशांक, अतः रीमान के अनुसार किसी बिंदु के निर्देशांक, तुम्हें पता है रीमान ने मान रखा है एच नीटा ऊंचाई। मेरे पास एच का मान ये आ गया, मेरे पास ये मान आ गया और मेरे पास ये मान आ गया। इसके बढ़ाएं, कोई बात डिस्कस करें तो मुझे बताएं। यहां तक पहुंचे। ये रीमान के कोऑर्डिनेट आपके सामने इस समय। रीमान के अनुसार 3D में किसी बिंदु के निर्देशांक जब भी आपसे पूछा जाए, रीमान के अनुसार 3D में जब भी आपसे निर्देशांक पूछा जाए, आपको ये सूत्र लेना पड़ेगा 2x बटे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1, 2y बटे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। इसके कोऑर्डिनेट है रीमान के अनुसार, ये कोऑर्डिनेट आए आपके रीमान के अनुसार किसी निर्देशांक आए। और बेटा मान लीजिए कि आपसे जे कोऑर्डिनेट सम्मिश्र संख्या जेड की फॉर्मेट में पूछे जाए तो आपको कैसे नाम देना, ये तो आधे रीमान के अनुसार किसी बिंदु के निर्देशांक। फिर लिखो लाइन प्रोजेक्ट। सपोज करो इनको आपको सम्मिश्र संख्या में पूछ लेना तो आपको जेड की कोटेशन में बताने पड़ेंगे ना। तो लिखो हम जानते हैं जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई। यदि आपसे सम्मिश्र संख्या की फॉर्मेट में पूछे तो हम जानते हैं जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई। हम जानते हैं जेड बार बराबर एक्स माइनस आयोटा वाई। हम जानते हैं जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई। हम जानते हैं जेड बार बराबर एक्स माइनस आयोटा वाई। क्लियर? अब तक कितने समीकरण लग गए? अब तक आपके 5 समीकरण लग गए। क्लियर? इसको दे दे तो 6 नंबर, इसको दे दे तो 7 नंबर। समीकरण 6 व 7 को जोड़ने पर 6 7 को जोड़ ले, एस का मान बना ले। 6 7 को जोड़ने पर एस का मान बना ले। एस का मान आ गया जेड प्लस जेड पर बट्टे 2। 6 में से 7 को घटाने पर 6 में से 7 को घटाने y का मान को बना ले। 6 में से 7 को घटा ले, y का मान को बना ले। y का मान हो गया जेड माइनस जेड बार बट्टे 2 आएगा। एस तैयार है, y तैयार है, दोनों मान तैयार है। एस की वैल्यू आपके सामने तैयार, y की वैल्यू आपके सामने तैयार। सम्मिश्र संख्या होती है जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई। जेड बार होती है आपके एक्स माइनस आयोटा वाई। दोनों को जोड़ा तो ये आया, दोनों को मैंने घटाया तो मुझे y का मान मिला। यहाँ तक कोई स्टेप परेशान कर रही है तुरंत बोले, कोई लाइन परेशान कर रही है तो बोले, कोई बात नहीं समझ आ रही है तो बोले। फिर लिखो समीकरण 6 के दोनों पक्षों का, समीकरण 6 के दोनों पक्षों का मापांक लेने पर, समीकरण 6 के दोनों पक्षों का मापांक लेने पर मोड़ लेने, मोड़ लेने। मोड़ का मतलब होता है अंडर रूट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। इसको 7 नंबर दे दें, इसको 7 नंबर दे दें। समीकरण 7 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, समीकरण 7 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर ले, इसको तो 8 नंबर दे दे। ये आप सब भैया गलत होता है, जब अंडर रूट वाली संख्या का वर्ग होता है तो अंडर रूट तो हट जाते हैं और वही आपके आ जाते हैं। यहाँ तक पूछे, यहाँ तक कोई स्टेप परेशान करिए तो बोले। चलिए समीकरण 6 7 8 ये 3 आपके सामने दिख रहे हैं इस समय। जेड ये होता है, मोड जेड ये होता है और मोड जेड आपका स्क्वायर ये होता है। आपके पास एक्स का मान आ गया, आपके पास वाई का मान आ गया, आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब मोड जेड स्क्वायर आ गया। नीचे लिखो अतः रीमान के अनुसार, अतः रीमान के अनुसार किसी बिंदु के निर्देशांक, अतः रीमान के अनुसार किसी बिंदु के निर्देशांक, अतः रीमान के अनुसार किसी बिंदु के निर्देशांक सम्मिश्र संख्या की स्थिति में देख, यहाँ तो बार एक्स का मान जेड का जेड बार रखे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बढ़ दे मोड जेड स्क्वायर प्लस का 1, या वाई का मान बढ़ दे जेड माइनस जेड बार रखे दो, इसका मान मोड जेड स्क्वायर प्लस 1, या इसका मान है मोड जेड स्क्वायर माइनस 1 मोड जेड स्क्वायर प्लस 1। इसके बढ़ाओ, यहाँ तो कोई इसके परेशान करिए तो तुरंत मुझे बताओ। पूछे कोई बात नहीं समझ आ रही है तुरंत बोले, कोई स्टेप परेशान करिए तो बताएं। यहाँ से 2 कट रहा है, 2 से 2 काट दें। हाँ बोल, मैं यहाँ क्लास में उसके बात करता हूँ। ये 2 से 2 काट दें, बचाओ स्टेप आप उतार लें। यहाँ तो कोई बात नहीं समझ आ रही तो बोले, कोई स्टेप परेशान कर रही है तो बोले।
क्लियर? नीचे लिखो प्राप्त परिणाम किसी बिंदु के निर्देशांक को दर्शाते हैं। प्राप्त परिणाम किसी बिंदु के निर्देशांक को दर्शाते हैं। प्राप्त परिणाम किसी बिंदु के निर्देशांक को दर्शाते हैं। प्राप्त परिणाम किसी बिंदु के निर्देशांक को दर्शाते हैं। नीचे लिखो अतः इस प्रकार के संबंध को रीमान गोला कहते हैं। इस प्रकार के संबंध को रीमान गोला कहते हैं। इस प्रकार के संबंध को रीमान गोला कहते हैं। इस प्रकार के संबंध को रीमान गोला कहते हैं और इसे प्रेम प्रक्षेप भी कहते हैं। और इसे प्रेम प्रक्षेप भी कहते हैं। और इसे प्रेम प्रक्षेप भी कहते हैं। ये जो आर्टिकल है बेटा, इसको अपन क्या बोलते हैं? प्रेम प्रक्षेप, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसको अपन क्या बोलते हैं? प्रेम प्रक्षेप भी कहते हैं। क्लियर? ये तो बहुत अच्छा आर्टिकल, बहुत ही बढ़िया आर्टिकल, मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रमेय बहुत ही बेहतरीन प्रमेय, ध्यान से आप समझना। 11 बार अब तक आ चुकी है ये, अब तक 11 बार आसान स्थिति में आ चुकी है। 11 बार आसान स्थिति में आ चुकी प्रमेय, बढ़िया प्रमेय, महत्वपूर्ण प्रमेय, बहुत ही बढ़िया प्रमेय। लिखो स्टेटमेंट, एक त्रियुक्त से वृत्तों को वृत्तों में, एक त्रियुक्त से वृत्तों को वृत्तों में क्या सरल रेखा में प्रक्षेप करते हैं, या सरल रेखा में प्रक्षेप करते हैं। बहुत बेहतरीन प्रमेय, कई बार आई प्रमेय, 11 बार प्रमेय। एक त्रियुक्त से वृत्तों तो वृत्त, एक त्रियुक्त से वृत्तों को वृत्तों में या सरल रेखा में प्रक्षेप प्रमेय है, बहुत इंपोर्टेंट। या सरल रेखा में क्या होता है? प्रक्षेप। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो पिछले आर्टिकल में अपन ने वो लैंग्वेज सबसे पहले तो होता वो चित्र बनेगा, वहां से नई बात देखने को मिलेगी। तो उत्पत्ति के बारे में मैं आपसे क्या कर रहा हूँ कि वो चित्र बना लेना, पहली बात। दूसरी बात, ओटी को हिंदी लिख लेना, चित्र पूरा यूट्यूब बना लेना, हिंदी यूट्यूब लिख लेना, और वहां से जो लाइन बोली ना, इस संबंध को रणि के रूप में दर्शाते हैं, वहां से मूवमेंट आएगा। तो आइए वहां से मैं लिखवाऊँ, आपसे मैंने बोला चित्र बना लेना, पहले आप पूरा लिख लेना। देखो इस संबंध को गणितीय रूप में निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है। इस संबंध को गणितीय रूप में निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है। इस संबंध को गणितीय रूप में निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है। देखो हम जानते हैं गोले का सामान्य समीकरण एच स्क्वायर नीटा स्क्वायर चार स्क्वायर बराबर है 1, दिए रूप में समीकरण नंबर 1, एच स्क्वायर नीटा स्क्वायर चार स्क्वायर बराबर 1, दिए रूप में 1 नंबर। यहाँ पर कोई दिक्कत आए तो जरूर बताएं। फिर को हम जानते हैं समतल का सामान्य समीकरण, हम जानते हैं समतल का सामान्य समीकरण 3D रूप में तो होता है AX, लेकिन मेरे पास इस समय चल रहा है एच बी वाई यूनिट।
ax प्लस by प्लस c चाई, इस समय चल रहा है चाई, ये तो होता है ax प्लस by प्लस c प्लस d बराबर में 0। लेकिन बेटा मेरे पास इस समय एच की जगह एच चल रहा है, y की जगह नीटा चल रहा है और z की जगह चाई चल रहा है, इसके बड़ा अपने कोप में 2 नंबर बना। मैंने तुमसे एक बात बोल रखी है, चित्र यूं चलेगा, चित्रा वर्णन यूं चलेगा, इस बात का आप ध्यान रखना। कोई बात नहीं समझ आए तो पूछ लेना। क्लियर? बड़े ध्यान से आप देखते चलना। नॉर्मल बातें तो आप सब जानते हो, थर्ड ईयर में आप पढ़ते हो, वाई का मान क्या है, एस का मान क्या है, ये तो सब आपको पता है। फिर लिखो चित्रानुसार, चित्रानुसार गोले तथा समतल के मध्य, चित्रानुसार गोले तथा समतल के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए, संबंध स्थापित करने के लिए किसी रेखा एनपी की रचना की जाती है, किसी रेखा एनपी की रचना की जाती है। इस रेखा पर, इस रेखा पर कोई बिंदु P स्टार भी स्थित है, इस रेखा पर कोई बिंदु P स्टार भी स्थित है तथा बिंदु N के निर्देशांक 0, 0, 1, बिंदु P स्टार के निर्देशांक एच मीटर चाहे, बिंदु P के निर्देशांक x, y, 0 है। ये तीनों बिंदु एक ही सरल रेखा पर स्थित है, ये तीनों बिंदु एक ही सरल रेखा पर स्थित है और हम जानते हैं जब तीन बिंदु एक ही सरल रेखा पर स्थित हो, और हम जानते हैं जब तीन बिंदु एक ही सरल रेखा पर स्थित हो तो वे निम्न प्रतिबंध को दर्शाते हैं। बढ़ाओ इसके, पहला बिंदु x1 y1 z1, होता वो चलेगा जो अभी पिछली फॉर्मेट में है। बढ़ाएं क्या तक पहुंच जाए, होता वो आएगा जो पिछली रोटेशन में आपने पढ़ा था। इसके बढ़ाएं तो पहले का यूट्यूब चलता हुआ, इसलिए मुझे ज्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है। 1 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, मुझे ज्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है इस बात पर, क्योंकि आपको ये सब बातें पता है। बिल्कुल आसान रोटेशन चल रहा है, बिल्कुल पिछली प्रॉब्लम वाला रोटेशन चलता हुआ, कोई हरनेस नहीं, बिल्कुल सरल फॉर्म लगातार चलती है। दिक्कत आए आप जरूर मुझे बताएं।
क्लियर। समीकरण 3, 4, 5 से यह मान समीकरण 1 में रखने पर 3, 4, 5 से यह मान समीकरण 1 में रखने पर सब बच्चे समीकरण 1 में भर दो जल्दी इसमें। स्टेप बढ़ाएं, दिक्कत बताएं। 3, 4, 5 से समीकरण नंबर 1 में मान भर दो। काट लें, ए स्क्वायर कॉमन ले लें, फिर काट लें, के का मान बना लें, इसे 6 नंबर दर्शा लें। यहां तक पहुंचे कोई स्टेप परेशान कर रही है बोले, कोई स्टेप दिक्कत कर रही है तुरंत बोले। चलो तो इसी प्रकार समीकरण 3, 4, 5 से समीकरण 2 में मान रखने पर यानी समतल में 3, 4, 5 से समीकरण 2 में मान रखने पर ए एच जाए, बी ईटा, सी चाई डी बराबर 0 समीकरण 2 में मान भर दो, स्टेप फिर बढ़ा दो। यहां तक पहुंचे दिक्कत बोले। स्टेप बढ़ा लें। के वाले ले ले, इन दोनों को इधर ले लें। के वाले ले ले, इन दोनों को इधर ले लें। बढ़ा लें। सात नंबर दे दें। दिक्कत आए तुरंत मुझे बताएं। तुम्हें बताया दोनों की लेफ्ट बराबर तो राइट की अवधि बराबर, दोनों की लेफ्ट बराबर तो राइट की अवधि बराबर। समीकरण 6/7 से, समीकरण 6/7 से फिर बढ़े। समीकरण 6/7 से आसान स्टेप है। 6 और 7 मैंने ले लिए। जब दोनों की लेफ्ट बराबर है तो राइट की अवधि बराबर। ये तो नॉर्मल बात आप थर्ड ईयर के अंदर पढ़ रहे हो, और थर्ड ईयर वाले बच्चे को केवल इंडिकेशन ही पर्याप्त होता है, मेरा ईमान है। बाकी सब बातें वो जानता है, इतना कोई हार्ड नहीं चल रहा है अभी तक। अंदर गुणा कर लें। c प्लस डी का एक साथ गुणा कर लें। c प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
और सी प्लस टी इंटू वन सी प्लस टी बड़ा है। यहाँ तक पूछिए, कोई बात नहीं समझा रही है बोले। पूरे धर्म को खोल लें। फिर बढ़ा लें। दिक्कत बोले पूरे को एक तरफ ले लें। बढ़ाएं। बढ़ाओ। उसी में से सीधे माइनस की बढ़ाओ। यहां तक पूछो, कोई बात पूछनी है पूछो। इसको 8 नंबर दे दो, इसको 8 नंबर दे दो। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, उसका जवाब देना। यदि आपसे बोला जाए, 11वीं क्लास की बात पूछ रहा हूं कि 2D में समीकरण क्या होता है समतलता, तो आप बोलते ax + by + आपसे बोला जाए 2D में समतल समीकरण क्या होता है, तो आप बोलते हो ax + by + c। अरे बोलते हो ना, यानी x y का। मैं आपसे बोलूं कि यदि c + d 0 हो जाए तो ये डैमेज हो जाएगा, ये हिस्सा बचेगा। दो कॉमन लेते, दो कॉमन ले लूंगा तो ax आ जाएगा, dy आ जाएगा, और -c + d के बट्टे में 2 आ जाएगा। यानी क्या, ये समतल का 2D का रूप बन जाएगा क्या, जहां तो आयन हमें। यदि मैं बोलूं c + d को 0 मान ले तो ये तो डैमेज हो गए। यहाँ से तो 2 कॉमन लेगा तो क्या बचा, ax + dy, और ये बट्टे में आ गया 2। यानी क्या किसका समीकरण बन जाएगा, बोलो समतल का। अरे किसका समीकरण बन जाएगा, ये समतल का। अरे बोलो बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा ना 2D में समतल समीकरण। यदि c + d 0 हो जाए तो ये 0 में चल जाएगा, ये बचेगा। यहाँ से 2 कॉमन लेगा तो ax बचेगा, by बचेगा, ये पूरा अच्छा का हो गया। क्लियर। तो लिखो, यदि ऐसे लिखो, समीकरण 8 में यदि c + d = 0, समीकरण 8 में यदि c + d = 0, समीकरण 8 में यदि c + d = 0, तो यह एक समतल को निरूपित करता है। तो यह एक समतल को निरूपित करता है। समीकरण 8 में c + d = 0, तो यह एक समतल को निरूपित करता है। तो यह एक समतल को निरूपित करता है। अब दूसरी बात, यदि मैं आपसे बोलूं क्वेश्चन की बात कि यदि c + d 0 नहीं हो, थोड़ी देर के लिए, यदि c + d 0 नहीं हो तो क्वेश्चन की बात को ध्यान दे। क्वेश्चन में तो पढ़ते आ रहा है 3D में समीकरण, 3D में थोड़ी का समीकरण तुमने क्वेश्चन में पढ़ा है, x² y² z² 2x 2y z + d = 0। लिखने की बात नहीं है, केवल सुनने की बात है। ये क्वेश्चन में तुमने पढ़ा है, ये 3D का समीकरण होता है। 3D में थोड़ी का समीकरण होता है x² y² z² 2x 2y 2z + d = 0। अब तुम्हें पता है इस समय गणितज्ञ ने अपने चित्र में समतल पर बिंदु मान बताया x y 0, समतल पर गणितज्ञ ने बिंदु मान बताया x y 0। तो तुम्हें पता है z का पार्ट 0 है, तो ये 0 ये 0, तो बचा यही तो हिस्सा।
यदि मैं आपसे बोलूँ कि सी प्लस डी कॉमन ले लें और कॉमन लेगा तो ये 3 हो जाएगा, ये बट्टे में आ जाएगा एस का मान आ गया, फिर बट्टे में आएगा वाई का मान आ गया और ये पूरा बट्टे में आएगा तो वो क्या बच जाएगा अचर। अरे बच जाएगा ना। यदि मैं बोलूँ कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 3 करेगा तो सी प्लस डी बट्टे में आएगा, एक्स स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर आ गया, एक्स वाला आ गया, वाई वाला आ गया, अचर पर आ गया, यानी जेड वाला पार्ट नहीं है। क्योंकि तुम्हें पता है गणित करने की कोऑर्डिनेट क्या मानता है x, y, 0। तो मैं तो आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि यदि c प्लस डी 0 के बराबर नहीं हो तो क्या ये 2D वाले गोले के समीकरण की फॉर्मूला का रूप दर्शाता है या नहीं? जवाब दीजिए यस या नो में। अरे दर्शाएगा ना, तो नीचे देखो, यदि समीकरण 8 में c प्लस डी नॉट इक्वल 0, समीकरण 8 में c प्लस डी नॉट इक्वल 0, समीकरण 8 में c प्लस डी नॉट इक्वल 0, तो यह एक गोले के समीकरण को निरूपित करता है। तो यह एक गोले के समीकरण को निरूपित करता है। तो यह एक गोले के समीकरण को निरूपित करते हैं। नीचे देखो आते हैं, समीकरण 8 से यह सिद्ध होता है कि अतः समीकरण 8 से यह सिद्ध होता है कि समीकरण 8 से यह सिद्ध होता है कि ब्रैकेट में लिखो, यह स्पष्ट होता है कि समीकरण 8 से यह सिद्ध होता है कि ब्रैकेट में लिखो, यह स्पष्ट होता है कि एक त्रियुक्त से वृत्तों में एक त्रियुक्त से वृत्तों में या सरल रेखा में प्रक्षेप करता है। एक त्रियुक्त से वृत्तों में या सरल रेखा में प्रक्षेप करता है। एक त्रियुक्त से वृत्तों में या सरल रेखा में प्रक्षेप करता है। बहुत ही बढ़िया आर्टिकल, बहुत अच्छा आर्टिकल, बेहतरीन आर्टिकल, अच्छा प्रमेय, दोनों ही बातें बढ़िया है। 5 मिनट का समय आपको दिया जा रहा है दोनों को पढ़ने के लिए। तो बोल दो। कोई बात पूछनी है पूछ लो, तो इसके परेशान नहीं है तो बोलो। ये था महत्वपूर्ण आर्टिकल, अच्छा प्रमेय जो आपने पढ़ा नेक्स्ट पढ़ेंगे।